क़यामत से 30 साल पहले ये होकर रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंकशाफ के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल को हिलाकर रख देता है। दुनिया भर में आपने देखा कि किस तरह क्लाउड बर्स्ट और अचानक बारिशों ने बस्तियां उजाड़ दी, पहाड़ों को बहा दिया और जिंदगियां लम्हों में खत्म हो गईं। ये सब मनाजिर हमें अल्लाह की कुदरत और क़यामत की खबरों की याद दिलाते हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि क़यामत से ठीक 30 साल पहले एक ऐसी निशानी जाहिर होगी जिसे सुनकर आप लरज़ उठेंगे। ये वो वक्त होगा जब नई नस्ल का सिलसिला खत्म हो जाएगा और दुनिया का निज़ाम यकसर बदल जाएगा। ये हालिया तबाहकारियां और आसमान से नाजिल होने वाले ये कड़कदार तूफान इस बात का इशारा है कि वो वक्त करीब आता जा रहा है जिसकी निशानियां हमें पहले ही बता दी गई थीं। दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं निशानियों की तफसील सुनते हैं ताकि हमें मालूम हो सके वो वक्त किस कदर करीब है और हमें किस तैयारी की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क़यामत के बारे में बेशुमार निशानियां बयान की गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर यह है कि क़यामत से 30 साल पहले एक ऐसी निशानी जाहिर होगी जिससे नई नस्ल का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दुनिया का निज़ाम तेजी से बदल जाएगा और आखिरी घड़ियां शुरू हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम उन्हें निशानियों का जिक्र करेंगे और हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताएंगे कि वो कौन सी अलामत है जो क़यामत से ठीक 30 साल पहले पूरी होगी। साथ ही हम अहले इल्म की आरा भी पेश करेंगे कि ये निशानियां किस तरतीब के साथ जाहिर होंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क़यामत की निशानियों के बारे में मुकम्मल और वाज़ेह इल्म हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, क़यामत की अलामात से मुराद वो निशानियां हैं जो क़यामत से पहले दुनिया में जाहिर होंगी। अहादीस मुबारका में उन निशानियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, छोटी और बड़ी अलामात। छोटी अलामात वो हैं जो क़यामत से काफ़ी अरसा पहले जाहिर होंगी। उनमें से कई ऐसी हैं जो माजी में रूनुमा हो चुकी हैं, कुछ वक्तन फ़वक्तन दोबारा जाहिर होती रहती हैं और बाज़ ऐसी हैं जो एक बार जाहिर होने के बाद आज तक जारी हैं। इसी तरह कुछ अलामात अभी बाकी हैं, लेकिन वो भी लाजमन पूरी होंगी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में खबर दी है। बड़ी अलामात वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और जब वो सामने आएंगी तो क़यामत बर्पा होने में बहुत कम वक्त बाकी रह जाएगा। क़यामत की चंद नुमाया छोटी अलामतें ये हैं: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और फिर आपका विसाल, बैतुल मक़दस की फतह, फ़लस्तीन के इलाके अमवास में ताउन की वबा का फैलना, औलाद का नाफरमान हो जाना, हत्ता कि बेटियां तक अपनी माओं की फर्माबरदारी छोड़ देंगी। लोग अपने दोस्त को अपनों से ज्यादा करीब समझेंगे और वालिदैन को अजनबी बना दिया जाएगा। इल्म उड़ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म दुनियावी मफाद और दौलत कमाने के लिए हासिल किया जाएगा। नाअहल और बेसलाहियत लोग इक़्तिदार और मनासिब पर फायज हो जाएंगे। जो किसी काम के अहल ना होंगे वही बड़े ओहदों पर बिठा दिए जाएंगे। जालिमों और बुरे लोगों की इज्जत की जाएगी सिर्फ इसके खौफ से कि वो नुकसान ना पहुंचाएं। शराब आम हो जाएगी और एलानियां पी जाने लगेगी। जिनाकारी और बेहयाई खुलेआम होगी। गाने बजाने और नाचने वालों की कसरत हो जाएगी और फहाशी को आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हिजाज के इलाके में एक बड़ी आग का वाक़या भी पेश आया जो 654 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के मशरक़ी जानिब हुर्रा के अक़ब में भड़क उठी। यह आग इतनी बड़ी और शदीद थी कि इसकी खबर शाम और दीगर इलाकों तक पहुंची और लोगों ने इसे तवातुर के साथ बयान किया। इमाम नववी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि हमारे दौर में यह आग जाहिर हुई और अहले मदीना ने अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा किया और हमें इसकी तफसील सुनाई। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम में वाज़ेह तौर पर क़यामत की कई निशानियां बयान की गई हैं। इनमें जिना का आम होना, सूदी लेन देन का फैल जाना, हर तरफ मौसीकी और लहू व लाभ का रिवाज बढ़ जाना, चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही का आम होना और सच्ची गवाही का छुपाना शामिल है। इसी तरह औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बढ़ जाएगी। जजीरे अरब दोबारा सब्ज़ाज़ार और शादाब ज़मीन में बदल जाएगा। यहाँ तक कि दरिंदे और बेजान चीज़ें भी इंसानों से बातें करेंगी। रूमियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उनका मुसलमानों के साथ बड़े पैमाने पर टकराव होगा। एक और निशानी ये भी है कि उम्मत में 30 बड़े दज्जाल और झूठे पैदा होंगे जिनमें से हर एक झूठा नबूवत का दावा करेगा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह इराक का मशहूर दरिया फरात एक अजीम खजाना सोने का पहाड़ जाहिर करेगा। उस खजाने पर कब्जे के लिए ऐसी शदीद लड़ाई होगी कि हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि मुमकिन है कि यहाँ सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। वल्लाह आलम बिस्सवाब। जब ये निशानी जाहिर होगी तो फिर सख्त किस्म के अजाब शुरू होंगे। सुर्ख आंधियां चलेंगी, आसमानों से पत्थर बरसेंगे,
कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे और बाज की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर कुर्ब क़यामत की बड़ी बड़ी अलामत ऐसे तेजी से जाहिर होंगी जैसे एक तस्बीह का धागा टूटने के बाद उसके दाने एक एक करके गिरने लगते हैं। हज़रत हुज़ैफा बिन अस्यद गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दिन सहाबा किराम क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दरियात फरमाया, तुम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों का जिक्र इस तरतीब से फरमाया। नंबर 1 धुआं दखान, नंबर 2 दज्जाल का खुरूज, नंबर 3 दाब्बतुल अर्द का जाहिर होना, नंबर 4 सूरज का मगरिब से तुलू होना, नंबर 5 ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, नंबर 6 याजूज माजूज का खुरूज, नंबर 7 मशरिक में ज़मीन का धंस जाना, नंबर 8 मगरिब में ज़मीन का धंस जाना, नंबर 9 जजीरा अरब में ज़मीन का धंस जाना, और नंबर 10 एक अजीम आग जो यमन की सरजमीन से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर महशर की तरफ ले जाएगी। एक और रिवायत में 10वीं निशानी के बारे में यह जिक्र है कि यमन के शहर अदन के आखिरी किनारे से आग जाहिर होगी जो लोगों को इकट्ठा करके महशर की तरफ ले जाएगी, जबकि एक रिवायत में इसके बजाय एक ऐसी तेज हवा का जिक्र है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ये 10 बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर अपनी उम्मत को बता दी हैं। अब जहां तक इन निशानियों की तरतीब और उनके जाहिर होने के वक्त का ताल्लुक है तो इस हवाले से अहले तहकीक और उलमा की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। इन निशानियों में सबसे पहली निशानी वो धुआं दखान है जो पूरी दुनिया को घेर लेगा और मुसलसल 40 दिन तक मशरिक से मगरिब तक जमीन पर छाया रहेगा। प्यारे दोस्तों, जब दखान यानी क़यामत के करीब जाहिर होने वाला धुआं नमूदार होगा तो लोग सख्त खौफ और परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ जहनी बोझ और हवास की कदूरत और जुकाम जैसी कैफियत का सामना करेंगे, लेकिन कुफ्फार और मुनाफिकीन पर इसका असर बहुत शदीद होगा। वो बेहोश हो जाएंगे और बात के तो कई दिनों तक होश व हवास वापस नहीं आएंगे। ये धुआं कुरान करीम में भी मज़कूर है। सूरह दखान की आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला है, बस तुम उस दिन का इंतजार करो जब आसमान साफ जाहिर धुआं लाएगा जो सब लोगों को ढांप लेगा। उस वक्त लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, ये तो सख्त तकलीफ दे अजाब है, इसे हमसे दूर कर दे, हम अब ईमान लाने वाले हैं। सूरह दखान आयत 10 से 12। अल्लाह ताला ने आगे ये भी फरमाया कि नसीहत कबूल करने का वक्त गुजर चुका है। हालांकि उनके पास अल्लाह के रसूल बाज़ दलाइल के साथ आ चुके थे, मगर उन्होंने इनकार किया और कहा ये तो सिखाया हुआ दीवाना है। सूरह दखान आयत 14। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में जिस धुएं का जिक्र है उससे मुराद दरअसल कुरैश पर आने वाली शदीद भूख है। जब उन्होंने बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और सरकशी की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, जिनके नतीजे में उन पर कहत मुसल्लत हुआ। भूख की शिद्दत से जब वो आसमान की तरफ देखते तो उनकी आंखों को हर चीज धुएं जैसी दिखाई देती थी। फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने उन पर से यह कहत दूर कर दिया। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे कभी दूर ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहत और भूख के दौर में कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए बारिश की दुआ कीजिए, लोग भूख से मर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बारिश की दुआ करवाने में तुम लोग बड़े जर्री हो गए हो। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमा दी। लेकिन जब वो बारिश के जरिए सुकून पा गए तो दोबारा अपने कुफर की रविश पर चलने लगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जिस दिन हम सख्त तरीन गिरफ्त करेंगे तो यकीनन हम बदला लेने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस आयत से मुराद यौम बदर है जब अल्लाह ताला ने कुफ्फार से इंतकाम लिया। अब नाज़रीन आते हैं क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी की तरफ। जैसा कि मशहूर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, उनमें से दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। याद रखें, दज्जाल का फितना पूरी कायनात का सबसे बड़ा फितना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। रवायात में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, उसका जिस्म भारी और रंग सुर्खी माइल होगा। लोगों में उसे मसीह के लक़ब से पुकारा जाएगा। वो एक आंख से अंधा होगा, उसके बाल घुंघरियाले और छोटे होंगे। उसके पास एक बड़ी सवारी होगी जो गधे की शक्ल से मिलती जुलती बयान की गई है। दज्जाल का पहला ज़हूर इराक और शाम के दरमियानी इलाके में होगा। इब्तिदा में वो नबूवत और रिसालत का झूठा दावा करेगा और फिर आगे बढ़कर खुदाई दावा करने लगेगा। वो जहां जाएगा फसाद बर्पा करेगा और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में चक्कर लगाएगा ताकि लोगों को कायल करे कि वही उनका खुदा है
उस वक्त 70,000 यहूदी उसके पैरोकार बन जाएंगे और हर तरफ फितना फैल जाएगा। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी का, और वो है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द एक अजीब व गरीब और अनोखी मखलूक होगी जिसका ज़हूर क़यामत के करीब होगा। ये जानवर आम जानवरों जैसा ना होगा, बल्कि इसकी शक्ल सूरत इंसानों के लिए निहायत हैरत अंगेज होगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द है। ये एक अजीबुल खल्क़त जानवर होगा जो मस्जिदुल हराम में सफ़ा और मरवा के दरमियान ज़ाहिर होगा। इसका कुरान करीम में भी जिक्र मौजूद है। इसके बाद क़यामत की चौथी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। रिवायत में आता है कि एक रोज शाम के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी जानिब मौजूद सफ़ेद मीनार पर आसमान से उतरेंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसे बाबे लुत के मकाम पर कत्ल कर देंगे। बास के नज़दीक ये मकाम शाम में है, जबकि दीगर उलमा ने इसे फ़लस्तीन का इलाका करार दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी बयान किया गया है कि उनका निकाह होगा और वो 40 बरस तक दुनिया में क़याम करेंगे। वफात के बाद आपकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में की जाएगी। इस तरह ये बात वाज़ेह होती है कि दज्जाल का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल तकरीबन एक ही ज़माने में होगा। यानी पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा और फिर उसके फितना उरूज के दौरान ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे ताकि अल्लाह के हुक्म से उसका खात्मा कर सकें। उसके बाद नाज़िल आती है क़यामत की छठी बड़ी निशानी याजूज माजूज का खुरूज। जैसा कि हदीस में जिक्र किया गया है कि याजूज माजूज दरअसल दो बड़े कबीले हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कबीले निहायत वहशी और ताकतवर थे और इनका असल मशगला ज़मीन पर फसाद मचाना और खून बहाना था। इनके तबाहकारियों को रोकने के लिए अल्लाह के नेक बंदे जुल्करनैन ने इनके बस्ती के दोनों तरफ मौजूद बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार इतनी बड़ी थी कि इसकी बुलंदी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचती थी और मोटाई 60 गज बयान की गई है। इस तरह इन कबीलों को दुनिया से काट दिया गया ताकि इंसानियत इनके जुल्म से महफूज रहे। लेकिन क़यामत के करीब ये रुकावट टूट जाएगी और याजूज माजूज एक बार फिर दुनिया में निकल आएंगे। इनका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल कहफ में भी आया है, जहां जुल्करनैन के वाक़यात बयान करते हुए बताया गया, जब वो अपनी शुमाली मुहिम पर पहुंचे तो दो पहाड़ों के दरमियान ऐसी कौम से मुलाकात हुई जो कोई समझ में न आने वाली जबान बोलती थी। वही कौम याजूज माजूज के शर से बचने के लिए जुल्करनैन से फरियाद कर रही थी। प्यारे दोस्तों, जब जुल्करनैन ने इस कौम की बात समझने के लिए मुतरजिम का सहारा लिया तो उन्होंने अर्ज किया, याजूज माजूज इस सरजमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा करते हैं, लिहाजा हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दीजिए ताकि हम उनके शर से महफूज रह सकें। कुरान करीम में भी इस वाक़े की तफसील मौजूद है कि जुल्करनैन ने किस तरह उन लोगों को याजूज माजूज के हमलों से बचाने के लिए एक अजीम दीवार तामीर की। ये दीवार कोई अफसानवी या ख्याली चीज नहीं थी, बल्कि एक हकीकी और मजबूत रुकावट थी जो लोहे की सिलों और पिघले हुए तांबे से तैयार की गई थी। इस दीवार की बदौलत आर्जी तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया और उस कौम को सुकून नसीब हुआ। जब ये दीवार मुकम्मल हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि वो लोगों को उस आजमाइश और मुसीबत से निजात दिला सकें। लेकिन साथ ही जुल्करनैन ने तंबीह भी की कि ये दीवार अगरचे मजबूत और मुस्तहकम है, मगर हमेशा बाकी रहने वाली नहीं। दुनिया में जो भी चीज वजूद में आती है वो एक दिन फना हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं एक और बड़ी निशानी की तरफ जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो है जमीन का धंस जाना। हदीस में इसे 3 खसौफ कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में 3 खसौफ को अलग अलग बयान फरमाया है। इब्न मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अज़ाब इलाही के तौर पर मुख्तलिफ ज़मानों और ख़ित्तों में ज़मीन के धंसने के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन हदीस में जिस 3 खसौफ का जिक्र है वो उनसे बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा हौलनाक होंगे। उनका ज़हूर क़यामत के करीब होगा और ये से खौफनाक होंगे कि पूरी दुनिया लरज़ उठेगी। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में एक ये भी है कि ज़मीन के फटने या धंस जाने के 3 बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे। उनके नताइज इतने शदीद होंगे कि दुनिया भर के लोग दहशत ज़दा हो जाएंगे। अगरचे तारीख में ऐसे कई वाक़यात देखने और सुनने को मिले हैं जहां ज़मीन धंस गई, मगर वो सब उस अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं होंगे जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सोचने की बात यह कि वो कितने भयानक और होशरुबा मनाजिर होंगे कि रुए ज़मीन पर कोई भी उनके खौफ से महफूज ना रह सकेगा। ये ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। कब और कहाँ होगा इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिमतों का जिक्र ज़रूर फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि एक खसफ अहले मगरिब की तरफ होगा। ये इतना हौलनाक होगा कि मगरिब का पूरा खिता उसकी दहशत में आ जाएगा।
प्यारे दोस्तों, 3 खसौफ में दूसरा वाक़या अहले मशरिक की समत होगा और तीसरा खसफ अहले अरब की सरजमीन पर रोनुमा होगा। इन 3 बड़े जल्जला खेज वाक़यात के बाद वो निशानी जाहिर होगी जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि एक बड़ी आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ज़मीन महशर की तरफ ले जाएगी। उलमा के मुताबिक ज़मीन महशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ क़यामत के करीब तमाम लोग जमा किए जाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि यह आग दरअसल शाम से ही नमूदार होगी और लोगों को इकट्ठा करते हुए उस खित्ते तक पहुंचाएगी। बाज़ ने यह भी कहा है कि मुल्क शाम को उस वक्त इतना वसी कर दिया जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग वहां समा सकें। इसलिए हदीस का मफहूम ये नहीं कि ये वाक़या मैदान हशर के बाद पेश आएगा, बल्कि क़यामत से कुछ ही पहले दुनिया में होगा। एक और रिवायत में यह भी जिक्र आया है कि एक तेज हवा चलेगी जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। बज़ाहिर ये बयान इस रिवायत के मुखालिफ लगता है जिसमें आग का जिक्र है, लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं कि उन दिनों इन दोनों रिवायत में तत्बीक मुमकिन है, यानी एक ही वक्त में दोनों सूरतें जाहिर हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा उन बड़ी निशानियों का जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से पहले बयान फरमाया। अब हम जिक्र करते हैं उस खास निशानी का जिसके बारे में अक्सर उलमा का कहना है कि ये क़यामत से तकरीबन 30 साल पहले जाहिर होगी। उलमा बताते हैं कि क़यामत आने से 30 साल कबल औरतें बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चों की पैदाइश रुक जाएगी और कोई नई नस्ल दुनिया में नहीं आएगी। इसका मतलब यह कि क़यामत बच्चों पर नहीं बल्कि बालिग और बड़े लोगों पर कायम होगी। फिर जब क़यामत के कुछ ही लम्हे बाकी होंगे तो अल्लाह के हुक्म से एक नर्म हवा चलेगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। यह हवा कलमा गो मोमिनों और नेक लोगों की रूहें निकाल लेगी। उनकी मौत निहायत पुरसुकून और बेदर्द होगी ताकि क़यामत सिर्फ मुशरिकीन, जालिमों और रियाकारों और उन लोगों पर बर्पा हो जो आखिरी वक्त तक तौबा ना करें। अगर हम आज के हालात पर नजर डालें तो मगरबी दुनिया में एक ऐसी मुहिम मौजूद है जो बच्चों की पैदाइश के खिलाफ है। इस फलसफे को जदीद दौर में एंटी नेटलिज्म कहा जाता है। ये सोच कदीम यूनान में जन्म ले चुकी थी, मगर सोशल मीडिया के जरिए आज इसे दोबारा तक़वियत मिली है। आबादी में इजाफा, माहौलियाती मसाइल और मसाइब से बचने की ख्वाहिश के बायस कई लोग ये सोच अपनाते हैं कि दुनिया में बच्चों को ना लाया जाए। बज़ाहिर ये मुहिम अभी महदूद पैमाने पर है, लेकिन आलमी सतह पर फलाह व बहबूद के मुबाहिसे में इसका अक्स नुमाया हो रहा है। अगरचे दुनियावी नुक्ता नज़र से ये एक फलसफा है, मगर हकीकत कि ये सब उस बड़ी निशानी की अक्कासी करता है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी कि दुनिया में एक वक्त आएगा जब नई नस्ल खत्म हो जाएगी और इंसानियत अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। नाज़रीन, जहाँ तक क़यामत की बड़ी निशानियों की तरतीब का ताल्लुक है तो मुहद्दिसीन ने इस बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक सबसे पहले दखान ज़ाहिर होगा, उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, उसके बाद याजूज माजूज की रुकावट टूटेगी और वो ज़मीन पर फैल जाएंगे, फिर दाब्बतुल अर्द नमूदार होगा और उसके बाद सूरज मगरिब की सम से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर जब ईमान लाएंगे तो उनका ईमान मोतबर उस वक्त तक होगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो, लेकिन जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल नहीं होगा। अलबत्ता जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईमान लाएंगे और फिर अपनी जिंदगी मौत तक इस्लाम पर गुजारेंगे, उनका ईमान मोतबर माना जाएगा। ये भी याद रहे कि उन निशानियों की असल तरतीब का कतई इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। मुख्तलिफ अहादीस में जिस तरतीब के साथ उनका जिक्र किया गया है वो जरूरी नहीं कि वक़ूफ़ पज़ीर होने की असल तरतीब हो। इस बारे में इख्तिलाफ राय पैदा करना या यकीनी बात कहना बेसूद है। कुरान करीम में क़यामत के अहवाल और मनाजिर को सिर्फ एक झलक देने के लिए बयान किया गया है ताकि इंसानों को तंबीह मिले और वो अपनी इस्लाह करें। उनका ताल्लुक मुतशाबिहात से है जिनकी असल हकीकत और कैफियत इस दुनिया में पूरी तरह समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम सिर्फ अपने महदूद इल्म, मुशाहिदे और तजुर्बे की रोशनी में अंदाजा लगा सकते हैं, लिहाजा असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन निशानियों से इबरत हासिल करें, राह रास्त पर कायम रहें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अपने दीन पर मजबूती के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस मिलती रहें।